क्या रूहान नहीं करेगा रीत पर विश्वास? रूहान की जान है खतरे में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। भूल भुलैया 3 की एक कहानी हम आपको बता रहे थे, जिसमें रोहान रंधावा यानी कार्तिक आर्यन हॉलीडेज पर अपनी मन की शांति के लिए अपने होम टाउन जाता है, जहां उसका घर एक बड़ी हवेली होती है। लेकिन रोहान की हवेली में कदम रखते ही अचानक छत का पंखा बिल्कुल उसके सामने गिरता है और रोहान बच जाता है, जिसकी वजह से उसकी माँ सीता यानी अलका कौशल और पिता उदय रंधावा यानी मनोज जोशी, रीत यानी श्रद्धा कपूर एक फेमस साइकिक जो भूत प्रेत आत्माओं से बात करती है, उसे बुलाते हैं। रीत हवेली के अंदर जाकर अपनी आंखें बंद करके वहां उसी पंखे के गिरने की जगह पर खड़ी होती है। राजू यानी राजपाल यादव रूहान को कहता है, देखना अभी ये आत्मा से बात करके हमें बताएगी। इतने में रीत रूहान और उसके माता पिता को अंदर बुलाती है और कहती है, इस हवेली में कोई आत्मा है जो आपके इकलौते वारिस को मारना चाहती है। सीता तो वही बेहोश होने वाली होती है, लेकिन उदय पूछता है कि क्या वो उनके बेटे के पीछे पड़ी है। तो रीत जवाब देती है कि मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि पंखे वाला हादसा तो वार्निंग थी और अब रूहान के साथ ऐसे हादसे होते रहेंगे। तो रूहान जोर से हंसकर कहता है बस इतनी सी बात, ऐसे तो मैं भी भूत से बात कर लूं। उसकी ये बात सुनकर सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। राजू कहता है, मतलब तुम भी भूतों से बात कर सकते हो? तो रूहान हंसकर कहता है, भूतों से बात नहीं, झूठ मैं बोल सकता हूं। अभी रीत के पीछे से एक और लड़की यानी सुगंधा मिश्रा गुस्से में आती है और रूहान की तरफ उंगली करके कहती है, तूने मेरी बहन को झूठी कहा। और वो उसकी तरफ चलने लगती है, लेकिन रीत उसे रोक देती है और वो रूहान से कहती है, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन इस वक्त तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन रूहान उसकी कोई बात नहीं मानता और इस सबको इलॉजिकल बताने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक हवा चलती है और रूहान के पीछे जो लकड़ी की अलमारी रखी थी, धीरे धीरे वो गिरने लगती है। इससे पहले कि अलमारी के ऊपर रखा सामान जो कि भारी है वो गिरे, रीत रूहान को दूसरी तरफ धक्का देकर गिरा देती है। रूहान की माँ और पिता दोनों शॉक्ड रह जाते हैं और रूहान और रीत की मदद करते हैं। तब रीत उसे कहती है, अभी भी अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ एक दो अटैक्स और फिर तुम्हारे विश्वास हो जाएगा। और हाँ, ये बात मैंने नहीं बल्कि उस आत्मा ने कही है। और रूहान का शरीर ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वो कितना भी सोचे कि कैसे ये अलमारी अचानक गिर सकती है, उसके पास कोई लॉजिक रीजन नहीं था। तो मिली यानी सुगंधा मिश्रा कहती है, क्यों हो गई ना बोलती बंद? दीदी मैं तो कहती हूं इसे उस आत्मा को पीस ऑफरिंग में दे देते हैं, क्या पता वो चली ही जाए। लेकिन रीत उसे वही चुप कर देती है और एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करती है। जब सारे लोग पूछने लगते हैं तो वो कहती है वो अब बात नहीं करना चाहती। तो राजू रूहान के कान में फिर से कहता है, लगता है नखरे वाली है। रूहान अभी भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा। रूहान की माँ सीता रीत और मिली को उनकी हवेली में उनके साथ रुकने को कहती है, ताकि अगर बाद में कोई हमला या बात हो तो उसे संभालने के लिए रीत यहां पर हो। रीत पहले तो रूहान की तरफ देखती है और फिर कहती है, वो हमारे पापा अकेले घर पर नहीं रहेंगे, तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो वो भी हमारे साथ रुक सकते हैं। तो सीता खुशी से सबको लाने के लिए कहती है और उसे उसका कमरा दिखाने ऊपर ले जाती है। तो कौन है ये आत्मा जो रूहान के पीछे पड़ी है? जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।